बिहार चुनाव के नतीजों में जो रुझान आए, उन रुझानों ने 2 बहुत बड़े संदेश दिए। पहला संदेश कि बिहार ने मंगल राज पर मुहर लगा दी है और जंगल राज की कहानी मुझे लग रहा है कि अब बिहार की आवाम ने, बिहार की जनता ने, वहाँ के लोग ने, मतदाताओं ने हमेशा के लिए खत्म कर दी है। और जो दूसरा संदेश आया, इस बार जिस नीतीश कुमार को लेकर पूरा बिहार में महागठबंधन और विपक्ष अपना मुद्दा बना रहा था, जिस नीतीश कुमार के चेहरे पर और नीतीश कुमार के नाम पर महागठबंधन भाजपा को और जेडीयू को हराने की कवायद कर रहा था, उसी नीतीश कुमार ने बिहार में महागठबंधन के खिलाफ जेडीयू की, बीजेपी की, एनडीए की एक ऐसी जीत की कहानी लिख दी है, एक ऐसी सुनामी ला दी है, जिस सुनामी में मुझे लग रहा है कि खुद तेजस्वी यादव अपनी सीट भी हारते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो काउंटिंग चल रही है, जो रुझान आ रहे हैं, अब तक तो तेजस्वी खुद पीछे हैं। ना तो राहुल का राग काम आया, ना वोट चोरी का वो पूरा झूठा इनका अभियान काम आया, ना बिहार की जनता को किया गया रोजगार का झूठा वादा काम आया। काम क्या आया? ये अब पूरे बिहार में नहीं, देश में चर्चा हो रही है, क्योंकि देखिए, बिहार में कहा जा रहा था कि इस बार का जो चुनाव है, ये उम्र के लिहाज से भी एक फैक्टर साबित कर रहा था। आप देखिए कि चिराग पासवान वहां पर युवा चेहरे के तौर पर एनडीए की तरफ से थे। आपके जनसुराज के प्रशांत किशोर युवा चेहरे के तौर पर थे। 35 साल के आपके तेजस्वी यादव युवा चेहरे बन रहे थे, टी शर्ट घूम रहे थे। मैंने तो कई पत्रकारों को सुना जो विशेष मानसिकता से रहते हैं, विशेष विचारधारा से चलते हैं, वो तारीफें कर रहे थे कि देखिए, इस बार ना तेजस्वी ने रंग बिरंगी टी शर्ट पहनी है, पीली टी शर्ट पहनी है, नीली टी शर्ट पहनी है, और टी शर्ट का रंग तेजस्वी को जीत की सत्ता तक पहुंचाएगा। देखिए, बिहार की जनता को अब मैं एक बात आपको बताऊंगा कि बहुत अपमानित किया गया। इस चुनाव में महागठबंधन ने बिहार की जनता को अपमानित किया। रेवंत रेड्डी, जो बिहार की जनता का डीएनए तेलंगाना की जनता के डीएनए से कमतर आंक रहे थे, जो कह रहे थे कि भाई बिहार की जनता तो बेकार है। वो तमिलनाडु के एमके स्टैलिन, जो बिहार की जनता को तमिलनाडु में घुसने नहीं दे रहे थे, आपने उन्हें बुलाकर बिहार की जनता का अपमान करवाया। प्रियंका गांधी के साथ मंच पर खड़े होकर वो चरणजीत सिंह चन्नी, जो बिहारियों को, यूपी बिहार के लोगों को ऐसा कहते हैं कि हम भाई यहाँ पंजाब में घुसने नहीं देंगे भाइयों के, और तालियां बजाई गई। बिहार की जनता का ये जो परिणाम आ रहा है, ये जो रुझान आया है, जिसमें एनडीए 190 सीटों से ज्यादा पर अब तक बढ़त बना चुकी है, ये सिर्फ एक परिणाम नहीं है। ऐसा अमूमन बहुत कम होता है, लेकिन इस बार ये बिहार की जनता का आक्रोश है। देखिए, मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। राजनीति में 2 चीजें होती हैं, एक सत्ता विरोधी लहर होती है, सत्ता समर्थित लहर बहुत कम देखने के लिए मिलती है। इस राजनीति की जो शुरुआत हुई थी, ये 2014 से हुई थी। पहली बार जो प्रो कहा जाता है ना, ये बीजेपी प्रो है या मोदी प्रो है या गवर्नमेंट प्रो है, इस शब्द की उत्पत्ति ही भारत की राजनीति में 2014 के बाद से हुई। सत्ता समर्थित लहर, सुनामी। 25 सालों से, 20 सालों से बिहार में जो शासन है, वो नीतीश कुमार का रहा, और कहा जा रहा था कि भाई सत्ता विरोधी लहर होगी, लेकिन जो रुझान आए, इन्होंने सत्ता का ऐसा समर्थन किया जो आज से पहले मुझे लग रहा है कि बिहार में कभी देखने के लिए नहीं मिला होगा, क्योंकि बिहारियों ने बिहार की अपनी जनता का आक्रोश है ये सिर्फ परिणाम महागठबंधन के खिलाफ नहीं है। जो बिहार की जनता को छला गया, जो बिहार की जनता का अपमान किया गया, छठ का अपमान आपने किया, इसी मंच से आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान कर पूरे बिहार की महिलाओं का अपमान किया, इसी मंच से आपने बिहार में सनातन का अपमान किया, मंदिर का अपमान किया। कब तक बिहार की जनता सहती? मौका मिला, ईवीएम मिली, दबा दिया गया। मुझे ऐसा लगता है बिहार की जनता को 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे इस बार। सबसे पहली चीज़ कि बिहार की जनता ने अपनी लॉयल्टी दिखाई नीतीश कुमार के लिए। जब ऑपोज़िशन बार-बार बोल रही थी कि वो मेंटली अनस्टेबल है, उनको नहीं बनाना चाहिए, सीएम है सब कुछ, तब बिहार की जनता खड़ी हुई नीतीश कुमार के लिए, जिसने उन्हें लालू के जंगल राज से निकाला था। इस बार मैं आपको एक और चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि अगर आप 1995 से इलेक्शन देखेंगे, तो ये पहला इलेक्शन है जहाँ पे एक भी डेथ फाइल नहीं हुई है। कोई भी इंसान मरा नहीं इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में, कोई वॉयलेंस हुआ नहीं अभी तक एज़ सच कोई बड़े स्केल पे। एक ऐसा मामला आया है, हालांकि उसको राजनीतिक बनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, मोकामा से जहां दुलाचंद की
हत्या हुई है, एक ऐसा मामला निकल कर आया है। लेकिन पूरा चुनाव बहुत निष्पक्षता से हुआ, एग्जैक्टली। पूरा चुनाव बहुत शांति से हुआ, कहीं कोई हंगामा, कहीं कोई दंगे की स्थिति नहीं। जो सुशासन की चर्चा की जाती है बिहार में, वो देखने के लिए मिला। और आप हाँ, नीतीश कुमार के फैक्टर की जो बात कर रही थी, नीतीश कुमार ने ये बात बिहार की जनता से एक्सेप्ट की। उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हुई थी। गलती महागठबंधन के साथ जाने की हुई थी, लेकिन 28 जनवरी 2024 को उन्होंने ये गलती स्वीकारी थी और उन्होंने कहा था कि अब मैं दोबारा महागठबंधन या विपक्ष की तरफ नहीं जाऊंगा। और हाँ, आपने कहा नीतीश कुमार की मानसिकता पर, उनकी मानसिक स्थिति पर, उनके स्वास्थ्य को मुद्दा बनाया इस विपक्ष ने। ये राजनीति एग्जैक्टली। का एक गिरा हुआ स्तर था, जिसमें आप एक व्यक्ति के उसके कामों पर नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, आप उसके स्वास्थ्य पर लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई उसकी तबीयत खराब है, वो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये खुद आरजेडी के तेजस्वी यादव ने कई ऐसे वीडियो शेयर किए जिसमें उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार तो अपनी मानसिक स्थिति खो चुके हैं। लेकिन हाँ, बिहार की जनता ने, आपने कहा ना कि जो जंगल राज से निकाला था बिहार की जनता को, ये बिहार की जनता ने उन्हें इनाम दिया है तेजस्वी यादव के खिलाफ। ये नीतीश कुमार को अपनी आंखों पर आज बिहार की जनता ने बैठाया कि आपकी वजह से आज बिहार प्रगति के रास्ते पर है, आपकी वजह से आज बिहार सुशासन के रास्ते पर है, जंगल राज से मंगल राज की कहानी आज लिखी जा रही है। तो इसका अगर एक चेहरा है तो वो नीतीश कुमार है। और वाकई में मैं तो सीधे तौर पर कहूंगा शिवी कि ये जो पूरा परिणाम है, ये एक चेहरे के लिए ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो पूरे देश में देश की जनता स्वागत करती है, लेकिन जो सवालिया निशान उठे थे वो नीतीश कुमार पर उठे थे। और बिहार की जनता ने कह दिया है कि हम परिवारवाद की राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगे, हम जंगल राज की राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगे, हम शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की कहानी को स्वीकार नहीं करेंगे, हम इस देश में सनातन के अपमान की कहानी को स्वीकार नहीं करेंगे। अब जो मुद्दे होंगे वो दलित, एससी एसटी, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, इन मुद्दों पर नहीं होंगे। सुशासन को स्वीकार करेंगे, विकास के मुद्दे को स्वीकार करेंगे, सभी धर्मों के सम्मान को स्वीकार करेंगे। ये आज बिहार की जनता का फैसला आ रहा है। तो बिहार की जनता को एनडीए और इंडियन अलायंस ने ये मौका भी दिया कि कास्टिज्म की पॉलिटिक्स से अब बिहार आगे बढ़ रहा है। जब टर्निंग पॉइंट में योगी आदित्यनाथ बिहार के इलेक्शन में आए, जब उन्होंने जनता के सामने बात की, तो उन्होंने बोला कि हम हिंदुत्व का एक राज रखेंगे। तो लोगों को लगा कि पहली बार कोई नेता आया है जो हमें दलित, ओबीसी, एससी, एसटी इन सब में नहीं बांट रहा है। तो ये जो एक राइजिंग फैक्टर था योगी आदित्यनाथ का, जो सपोर्ट था। अब आप देखिए ऑपोजिशन में एमपी स्टालिन, रेवंत रेड्डी जैसे लोग थे, जिन्होंने बिहारियों के बारे में कितना कुछ बोला है अपने पुराने स्टेटमेंट्स में और चीजों के अंदर, वर्सेस अब यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की जो चीजें थी, अमित शाह की जो चीजें थी, इन सब चीजों ने बिहार की जो जनता थी उनको छू दिया और उन्हें बताया कि एक्चुअल में आपके साथ है कौन। नहीं देखिए, बहुत बड़ी ये बात पॉइंट आपने बहुत की, इंपॉर्टेंट। बहुत बड़ी बात की कि आज तक बिहार की जनता का इस्तेमाल होता आया था। जब भी विपक्ष एग्जैक्टली। चुनाव पर उतरता है तो आपको जातियों में बाँटता है, आपको धर्म में बाँटता है, आपको वर्ग में बाँटता है। भाई आपको उन्होंने तो अपनी पार्टियों में बाँट दिया, ये इसके हैं, ये उसके हैं। लेकिन फिर योगी आदित्यनाथ आए, जिन्होंने क्या नारा दिया था? एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे। क्या है? इस नारे में क्या खराबी है? पूरे देश को एक करने की बात कर रहे हैं। और देखिए जब बात हिंदुत्व की होती है ना, हिंदुत्व अपने आप में एक है। हिंदुत्व कभी बँटवारे की बात नहीं करता, ये मेरा वो तेरा। है ना? वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है हिंदुत्व। तो ये बात बिहार की जनता को भाई, कि आज पहली बार कोई आ रहा है जो हमसे हमारी जात नहीं पूछ रहा है, जो हमसे हमारा धर्म नहीं एग्जैक्टली। पूछ रहा, वो कह रहा है कि देश के लिए लड़ना है। बिल्कुल, मैं योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा फैक्टर मानूंगा। अमित शाह ने साफ तौर पर कहा, देखिए बिहार में एक बहुत बड़ी समस्या थी घुसपैठियों की। बिहार की जनता का हक घुसपैठी खा रहे थे। बिहार में जो अपराध बढ़ रहा है वो घुसपैठियों के कारण बढ़ रहा है। और वहां पर अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि हम घुसपैठियों को जगह नहीं देंगे। तो उसका परिणाम निकल कर आया। योगी आदित्यनाथ ने जो बात की उसका परिणाम निकल कर आया। और फिर देखिए एक बात आप समझ लीजिए, ये लड़ाई ही मुकाबले की नहीं थी, मैं तो सीधे तौर पर कहूंगा। एक तरफ नीतीश कुमार है, जिनका 20 साल का सिर्फ बिहार में शासन है, एक दाग नहीं है नीतीश कुमार के राजनीतिक दामन पर। आप बताइए, कोई भ्रष्टाचार की कहानी नहीं। जिस बिहार में तेजस्वी यादव अपने पिता के चेहरे, लालू प्रसाद यादव के चेहरे, जो अभी कन्विक्टेड हैं, जो एग्जैक्टली। बेल पर बाहर निकल रहे हैं, ये हो क्या रहा है? आप इस बात को देखिए ना, क्या बिहार की जनता इनको स्वीकार कैसे कर ले? भाई कैसे जंगल ही करेगी चारा सर, खा गया, चारा चुराया था सब। आपने चारा खा एग्जैक्टली। लिया। आपको लग रहा है कि बिहार की जनता इतनी बेवकूफ है क्या? आपने बिहारी को एक गाली बना दी महागठबंधन ने।
ये आपके रेवंत रेड्डी, आपकी प्रियंका गांधी, आपके चरणजीत सिंह चन्नी, आपके एमके स्टैलिन, जिन्होंने बिहार के बारे में क्या कुछ नहीं कहा। पप्पू यादव जैसे, जो कह रहे थे कि भाई बिहार में तो भगवान का बाप भी निर्दलीय चुनाव नहीं और ऐसी बातें। मतलब कितना आप एक तरफ अपमानित तो करेंगे? तेजस्वी यादव, हाँ, एक तरफ तो तेजस्वी यादव के भी ऐसे ही दावे थे कि 1 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट जॉब देंगे वो। बिहार के लोगों को बेवकूफ समझना, ऐसा कुछ तेजस्वी यादव ने एक मोटो बनाया था इस बार। अगर बिहार के अंदर 23 लाख से लेकर 28 लाख तक की गवर्नमेंट जॉब्स ही हैं, तो 1 करोड़ लोगों को ऐसा झूठा वादा कर कैसे सकते हैं बता तेजस्वी रहा, यादव? इसके पीछे एक कहानी है, मैं आपको हाँ, बता रहा। दरअसल 5 साल इन्होंने कोई राजनीति नहीं की। 5 साल इन्होंने जनता की कोई सुध नहीं ली। विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए थी, जब आपको जनता का साथ देना चाहिए था, कोरोना काल में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो अब थोड़ा आपको सीधे 5 साल पीछे ले चलता हूँ। कोरोना काल में जब बिहार के जो पलायन करके यहाँ-वहाँ काम करने जाते थे, वो लौट रहे थे, उनके लिए सुध किसने ली? मोदी सरकार ने। स्पेशल ट्रेन्स चलाई गईं, उन्हें अपने घरों तक हाँ, पहुँचाया गया, उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था की गई, उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई। पूरे बिहार में ये जो 5 किलो अन्न योजना सरकार की निकल कर आई थी और देखिए महिलाओं के लिए किया गया। आज तेजस्वी यादव क्या जब चुनाव आया तो उन्होंने वादे उनको लगा कि अब मैं क्या दूँ? मेरे पास तो देने के लिए कुछ है नहीं। 5 साल तो मैंने बिहार की जनता को कुछ दिया नहीं, तो कुछ ऐसे वादे कर देता हूँ, जिन वादों पर अगर बिहार की जनता ने भरोसा कर लिया तो बल्ले-बल्ले, नहीं तो ठल्ले-ठल्ले। अब देखिए तेजस्वी यादव खुद अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। 18 तारीख को शपथ लेने की बात कर रहे थे। अभी तो इनकी ये दुर्दशा आ रही वाली है कि ये अपनी विधानसभा में विधायकी की शपथ नहीं ले पाएँगे। तो ये ऐसे अति तेजस्वी आत्मविश्वास यादव की नहीं भी है। नहीं बात है। ये अति हाँ, आत्मविश्वास नहीं है, दरअसल ये जनता के बीच जब दूरी बन जाती है। जब आप जनता का मुद्दा क्या है? जनता आपसे क्या चाहती है? जनता देखिए मैं कह रहा हूँ, जनता नहीं चाहती एक कमज़ोर विपक्ष। जनता को चाहिए कि लोकतंत्र की गरिमा है, यहाँ पर विपक्ष मजबूत हो। लेकिन जब विपक्ष जनता की राजनीति नहीं करता, विपक्ष देश विरोधी राजनीति करता है, विपक्ष सनातन विरोधी राजनीति करता है, विपक्ष बिहार विरोधी राजनीति करता है। राहुल गांधी आ रहे हैं, राहुल गांधी आकर छठी मैया का अपमान कर रहे हैं, छठ को ड्रामा बता रहे हैं। ये बिहार कभी स्वीकार करेगा क्या? देखिए, बिहार को नहीं। लेकर क्या कहा जा रहा है? बिहार में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मजदूर बिहार में रहते हैं। इस बिहार से ही चाणक्य निकले हैं। इस बिहार से ही देश की एक-एक सी हस्तियाँ निकली हैं। ये बुद्ध की भूमि कही जाती है। ये आपके महावीर की भूमि कही जाती है। आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर कौन नहीं निकला बिहार से? ये बात विपक्ष को समझ में नहीं आती है। तो ये जो राहुल गांधी का ये जो इस हिसाब से वो बोल रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, इनका हमेशा से एक मोटो रहा है। उनका अपना एक दिमाग में यही चीज़ था कि उनका जो वोटर चोरी यात्रा है, अभियान है, उसको आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने वो लाया पहले इलेक्शन कैंपेन के अंदर तेजस्वी यादव के साथ। जब उन्हें लगा वो वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो वो फिर से फॉरेन के लिए निकल गए। फिर जब इलेक्शन की डेट आने लगी 6 नवंबर से पहले, फिर वो थोड़े दिनों पहले 2-3 बार दिखे वापस आते हुए और फिर जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, फिर वो अपनी विदेश यात्रा पर निकल गए। उनको बिहार के अंदर क्या हो रहा है, दिल्ली ब्लास्ट के अंदर कितने लोग घायल हैं, इन सब से उनको कोई भी लेना-देना नहीं था। उनका एक मोटो था कि उनकी जैसे भारत जोड़ो यात्रा थी, जैसे वो बहुत सक्सेसफुल हो गई, वैसे ही वो 2-3 साल में एक-एक यात्रा निकालते हैं और सक्सेसफुल अभियान किस लिहाज निकालते से हैं। हुई थी भारत जोड़ो यात्रा? कुल पहले तो मुझे आप ये सर उनकी बताइए। सिर्फ सर उनकी कुछ तो सीट्स जीते थे वो। नहीं, एक तो स्टेट देखिए उनके हाथ में आया था जो उसके बाद जो से। जो स्टेट हाथ आया था, जो यूपी में जीती, यूपी में तो राहुल गांधी ने थोड़ी बहुत निकाली थी। वो तो यूपी से साइड हो गए थे। हाँ, 2022 में जब विधानसभा का चुनाव आया तो 0 सीट मिली थी। जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें राहुल गांधी को मैं आपको बता रहा हूँ ना सक्सेस कहाँ मिली थी। राहुल गांधी उन तमाम लोगों से मिले थे जिन्होंने सनातन के विरुद्ध बयान दिए थे। राहुल गांधी उन तमाम लोगों से मिले थे जिन्होंने भाई राष्ट्र के विरोध में बयान दिए थे। राहुल गांधी ने बिहार में जो 15 दिन की अपनी वोटर अधिकार यात्रा की, राहुल गांधी को पता था कुछ होना नहीं है। जनता उनको हाँ, पसंद नहीं कर रही है, सिर्फ एक अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही थी, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन देखिए मैं एक बार फिर से कहूँगा वो मनोज तिवारी का तो अभी हाल ही में गाना आया है ना कि माटी को जो सोना कर दे, ऐसे कलाकारी है हुँ, जी, हाँ, हुँ। हम बिहारी हैं जी। मैं बार-बार आपसे कह रहा हूँ, ये बीजेपी का परिणाम नहीं है, ये जेडीयू का परिणाम नहीं है, ये ये एनडीए बिहार का, की सोच है। ये बिहार की जनता का परिणाम है और ऐसे परिणाम मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत कम आते हैं। जब एकदम उम्मीदों के बाहर नतीजे आते हैं। जीत तो देखिए लगभग तमाम एग्जिट पोल में भी सामने आ गई थी। बिहार की जनता भी कह रही एग्ज़ैक्टली। थी एबीसी में हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि जीत तो होनी ही है, लेकिन जो परिणाम आया है,
इस परिणाम ने बता दिया कि बिहार की जनता एक नई राजनीति चाहती है। ये जंगल राज की नहीं, अब मंगल राज की राजनीति चाहती है। और अब देखिए आगे तो मंगल राज की पूरी जो कहानी है अब वो एनडीए के शासन में लिखी जाएगी। जी हाँ। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। बिल्कुल, हमारे थैंक यू सो एबीसी मच फॉर के वाचिंग अस। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि भाई थोड़ा बहुत हमारा समर्थन भी कीजिए। राष्ट्रवाद की दहाड़ है एबीसी हिंदी न्यूज़, तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने लोगों तक भी पहुँचाइए। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।